Hello friends, welcome to my YouTube channel. Yes, I am with another video of acid, base and salt. अगर आपने प्रीवियस वाला जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और थोड़ा बेसिक एसिड बेस के कुछ करवाया था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। मेन 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ मेटल। किसी भी बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। लेट्स से वी हैव NaOH, ठीक है। NaOH प्लस हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, लेट्स थिंक अबाउट जिंक, then we will get the product Na2ZnO2 plus H2, ठीक है। अब दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एल्यूमिनियम प्लस NaOH, ठीक है। कोई भी मेटल के साथ बेस, दिस इज मेटल, दिस इज बेस, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। तो हमें यहां मिलेगा NaLO2 प्लस 3H2, ठीक है। तो ये पहली टाइप थी कि हम रिएक्शन मेटल के साथ करें। अब दूसरी टाइप है रिएक्शन विथ एसिड, और you can say न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो एसिड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वही बेस में भी अप्लाई होगा। यस, NaOH बेस, उसको किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब लेट्स सी थर्ड टाइप, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, CO2, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, NO2, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। इसके साथ रिएक्शन देखेंगे हम, किसका, बेस का। तो NaOH प्लस CO2 क्या मिलेगा, Na2CO3 एंड H2O। दूसरा कोई रिएक्शन देखे, NaOH, सॉरी, लेट्स टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ NaOH, CaOH twice plus CO2, we get CaCO3 plus H2O, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में 3 प्रकार है, मेटल के साथ रिएक्शन, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और तीसरा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तीनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें हमारे सॉल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इफ बेस कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। हमने एसिड में भी देखा था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। तो देखेंगे कि बेस आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अगर हम किसी सॉल्यूशन में बेस डालें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। वी कैन सी दैट NaOH, अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ, मतलब आयंस उसमें पास हो रहे हैं। इसका मतलब यस, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब एसिड एंड बेस बोथ कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस की। यहां पे यस, लेट्स से स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे,
और वीक बेस किसको कहेंगे? ओके, जैसे हमने एसिड में देखा था कि कंप्लीटली आयोनाइजेशन जिसका होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा उसको बोलेंगे वीक बेस. Let's have example. How complete ionization and incomplete ionization. Okay, I have NaOH. अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो मुझे मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, मतलब पूरा का पूरा NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया. ठीक है, इसका मतलब NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. वीक बेस का एक एग्जांपल दूं तो NH4OH. ठीक है, ये देखो ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हुआ. NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हुआ, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. वन मोर एग्जांपल ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन विच K प्लस प्लस OH माइनस, इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस. और वहां पे एक एग्जांपल देखे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इन गेट्स Ca2 plus plus 2OH minus. So it is also a weak base. तो यहाँ पे बात हुई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हुआ कि जो कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो सकता है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है उसको बोलेंगे वीक बेस. ठीक है, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की. ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा एक वर्ड आता है जिसका नाम है अल्कलाइन और अल्कली. So what do you mean by that word? Though they relate with base, ठीक है, base and alkali, base and alkali. So what do you mean by alkali? Alkali means the base which is soluble in water and gives OH minus ions is called alkali. एग्जाम्पल देखने जाए तो NaOH, KOH, CaOH twice, many of the examples are there. ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो. All bases are not alkali. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ. बट all alkali are base. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम अगर किसी चीज का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी बेस का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली. क्या बोलते हैं? मतलब NaOH का हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो उसको बोलेंगे अल्कली, जिसमें OH माइनस लिबरेट हो रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं मेटालिक ऑक्साइड की. देखो मेरे पास है Na2O. ये Na2O बेस है. क्या है Na2O? इट इज अ बेस, पर इसमें वाटरी कंटेंट नहीं है, इसमें वाटर नहीं है. ठीक है, वाटर में इसको डिसोल्व नहीं हो सकता. ठीक है, ये बेस है लेकिन इसको हम अल्कलाइन नहीं कह सकते. जहां पे इसका NaOH की बात कर लो, ये बेस है, इसको हम अल्कलाइन भी कह सकते हैं. इसका मतलब सभी बेस को हम अल्कलाइन नहीं कह सकते, लेकिन सभी अल्कलाइन को हम बेस कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे K2O ले लो. इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस है लेकिन ये अल्कलाइन है नहीं. ठीक है, तो ये होता है अल्कलाइन का मीनिंग, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सॉल्युबल है, और OH माइनस आयन देता है. ये OH माइनस आयन नहीं देता. देखो इसमें एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, मतलब ये अल्कलाइन नहीं है. ठीक है, ये बेस है लेकिन अल्कलाइन नहीं है. ठीक है, सिंपल. अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. strength of
एसिड एंड बेस। अब स्ट्रेंथ क्या है एसिड एंड बेस की, तो स्ट्रेंथ कैसे मेजरमेंट करते हैं किसी एसिड बेस का? स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड है आपने सुना होगा, पीएच से। और पीएच का मीनिंग है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है पीएच। ठीक है, पीएच का मीनिंग होता है हाइड्रोजन के ऊपर कितना पावर है, और इसी से हम एसिड बेस की डिफाइन करेंगे। पीएच का डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव्ड है, ठीक है, H प्लस और POH, ये बेस के लिए, इट इज फॉर एसिड H प्लस एंड इट इज फॉर बेस माइनस लॉग OH माइनस, इट इज फॉर बेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड एंड नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड बेस, और यू कैन से पीएच की डेफिनेशन। तो ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ में हमें पता चलेगा कि एसिड कौन है, क्या होता है। तो आपने ये सब पीएच स्केल देखा होगा, ठीक है, दिस इज पीएच स्केल, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है। होगा क्या, अगर इस 7 पे है मतलब क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अगर पीएच हमारा 7 पे है तो न्यूट्रल, अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है पीएच तो यहाँ होगा एसिडिक, अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ होगा बेसिक। मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं इस चीज को, मतलब pH लेस देन 7 तो इसका मतलब हुआ वो एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 इसका मतलब हुआ इज एन बेसिक, एंड pH इक्वल्स टू 7 इसका मतलब हुआ न्यूट्रल, इट इज एन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस pH को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर आते हैं, हमने इंडिकेटर पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा इंडिकेटर क्या है। तो लेट्स से इसको मेजर करने के लिए एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये एक इंडिकेटर है, जब आप एसिड बेस का टेस्ट कर रहे हो तो इस इंडिकेटर का 1-2 ड्रॉप उस सॉल्यूशन में आप डालोगे, अगर आपका वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है, तो मतलब वो आपका जो कंपाउंड है जिसका आप टेस्ट कर रहे हो वो न्यूट्रल है। अगर वो रेडिश टाइप है, डार्क रेडिश, लाइट रेडिश, ठीक है, रेडिश टाइप है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, और अगर वो ब्लूइश है, ब्लूइश और वायोलेट, ठीक है, तो इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? आपको जो उसका टेस्ट करना है, आप उस सॉल्यूशन को अपने बीकर में लेंगे, ठीक है, उसमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, एक इंडिकेटर आता है, ठीक है, उसमें डालेंगे, अगर ग्रीन कलर आया तो न्यूट्रल, रेडिश टाइप आया तो एसिडिक, एंड ब्लूइश टाइप आया तो वायोलेट बेसिक। इसके ऊपर हम कंपाउंड का डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है। ठीक है, और इससे यह भी पता चलता है कि कौन सा एसिड प्रेजेंस है। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही, अब आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।